नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको खरखोदा के नज़दीकी गांव मंडोरा और मंडोरी के बारे में बताने वाले हैं। इन दोनों गांव के बारे में आप बारीक से आपको बताएंगे और साथ में बताएंगे खरखोदा मास्टर प्लान और IMT खरखोदा के आने से मंडोरा गांव और मंडोरी गांव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन फ्यूचर यहाँ पर ज़मीन के रेट क्या हो जाएंगे और ज़मीन किस हद तक महंगी हो जाएगी। तो बारीकी से सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम ज़रूर कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाँव मंडोरा की। यह खरखोदा का नज़दीकी गाँव है। यहाँ की ब्लॉक तहसील खरखोदा पड़ती है। वह ज़िले की बात करें तो ज़िला सोनीपत, और राज्य की बात करें तो यहाँ का राज्य हरियाणा पड़ता है। यहाँ के विलेज कोड की अगर बात करें मंडोरा गांव की तो विलेज कोड 059913 059913 यहाँ का विलेज कोड है। इसके साथ यह 12 किलोमीटर खरखोदा से दूरी पर पड़ता है और 18 किलोमीटर सोनीपत ज़िले से दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर ग्राम पंचायत है, अर्थात यहाँ पर सरपंच के चुनाव होते हैं। वह एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है गांव के विकास के लिए। इससे अलग बात करें, यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर ज़मीन 639 हेक्टेयर है, 639 हेक्टेयर, जिसमें से लगभग ज़मीन कृषि योग्य भूमि के रूप में प्रयोग की जाती है। इससे आगे बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार मंडोरा गांव में कुल आबादी 3702 थी, 3702, जिनमें पुरुषों की संख्या 1964 1964 थी व महिलाओं की संख्या 1738 1738 महिलाओं की संख्या थी। अगर मंडोरा गांव के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो मंडोरा गांव का लिटरेसी रेट 71.42% है, 71.42%, जिनमें पुरुषों का लिटरेसी रेट 78.31%, 78.31%, और महिलाओं का लिटरेसी रेट 63.64% है, 63.64%। अगर मंडोरा गांव में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल घरों की बात करें तो यहाँ पर कुल घरों की संख्या 685 है, 685। वह अगर पिन कोड की बात करें तो यहाँ का पिन कोड 131103 है, 131103। अब बात करते हैं मंडोरा के साथ मंडोरी गांव की। तो मंडोरी गांव की बात करते हैं। मंडोरी गांव का ब्लॉक तहसील खरखोदा, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा। मतलब ये दोनों गांव बिल्कुल नज़दीक हैं, तो इसलिए हमने इस वीडियो में दोनों गांव को जोड़ने का काम किया। और यहाँ का जो फ्यूचर प्लान होगा वो भी लगभग एक ही है, तो इसलिए इस वीडियो को बनाने का हमने काम किया है। अब बात करते हैं यहाँ के विलेज कोड की। तो मंडोरी गांव का विलेज कोड 059912 है, 059912। मंडोरी गांव खरखोदा से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर और सोनीपत से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर ग्राम पंचायत है, अर्थात यहाँ पर भी सरपंच के चुनाव होते हैं और एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है गांव के विकास के लिए। यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र 412 हेक्टेयर है, 412 हेक्टेयर। अगर यहाँ की कुल आबादी की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 2398 है, 2398, जिनमें पुरुषों की संख्या 1333 है, 1333, और महिलाओं की संख्या की बात करें तो 1065 है, 1065। यहाँ पर लिटरेसी रेट की बात करें तो यहाँ पर लिटरेसी रेट है 76.19%, 76.19%, और जिनमें पुरुषों का लिटरेसी रेट 82.30%, 82.30%, और महिलाओं का लिटरेसी रेट 68.54%, 68.54%। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार मंडोरा में कुल घरों की बात करें तो यहाँ पर कुल घरों की संख्या 420 है, 420, और पिन कोड की अगर बात करें तो मंडोरी गांव का पिन कोड 131103 है। तो मंडोरा और मंडोरी गांव के बारे में आपने बारीकी से जान लिया कि ये गांव की कितनी आबादी है, कितनी ज़मीन इन गांव की है। अब यहाँ के फ्यूचर प्लान को भी जानने का काम कीजिए। तो मंडोरा गांव IMT खरखोदा और
खरखोदा मास्टर प्लान से सटा गांव है। यहाँ पर बात करें सबसे पहले तो तरकपुर रेलवे स्टेशन नज़दीकी स्टेशन ऑर्बिट रेल कॉरिडोर का बनने वाला है, जिसका काफ़ी हद तक फ़ायदा मंडोरा और मंडोरी गांव दोनों को होने वाला है। इससे आगे बात करें तो तरकपुर का जो स्टेशन बनेगा, यहाँ से माड़ ढुलाई में इत्यादि में तरकपुर स्टेशन की काफ़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि यह लगभग अंतिम स्टेशन से कुछ पहले वाला स्टेशन होने वाला है। और यह खरखोदा क्षेत्र का जो मेन स्टेशन होगा उस पर भीड़ बढ़ेगी तो तरकपुर स्टेशन पर इसका दबाव बढ़ेगा। एक तरीके से माने तो वेयर हाउस हब के रूप में इस रेलवे स्टेशन के आसपास का एरिया डेवलप होगा। और तरकपुर के लगभग 8 से 9 किलोमीटर का सर्कल में अगर घुमा कर देखें तो एरिया में उम्मीद है कि वेयर हाउस हब के रूप में छोटा मोटा एरिया डेवलप हो सकता है, जिसमें मंडोरा और मंडोरी गांव जुड़ सकते हैं। इससे आगे बात करते हैं नंबर 2 1000 नंबर मास्टर प्लान 2041 खरखोदा के अधीन मंडोरा गांव और मंडोरी गांव को 1000 नंबर दिया गया है। 1000 नंबर का मतलब होता है कृषि योग्य भूमि, कि यहाँ की जो लैंड है वह कृषि योग्य खेती के प्रयोग से यूज की जाएगी इन फ्यूचर 2041 तक। इससे आगे कोई प्लान आएगा तो इसको यूज में चेंज भी कर दिया जा सकता है। तो लगभग यहाँ की ज़मीन कृषि योग्य भूमि रहेगी, लेकिन कृषि योग्य भूमि पर फार्म हाउस डेवलप कर दिए जाते हैं। और बाहर से बात करें वर्तमान में मंडोरा गांव और मंडोरी गांव की तरफ लोग रुख करने वाले हैं, क्योंकि IMT खरखोदा के आने से आसपास के जो मेन लगते गांव हैं मंडोरी से और मंडोरा से पहले वाले गांव हैं, उनकी ज़मीन बिक चुकी है। लगभग किसी की गांव की कुछ हद तक ज़मीन बची हुई है, किसी गांव की 70% ज़मीन बची हुई है, लेकिन जल्द ही 2025-26 तक वो ज़मीन भी लगभग बड़े बाहर से आने वाले व्यक्ति खरीद लेंगे, क्योंकि महंगे रेट लग जाते हैं, लोग ज़मीन बेच देते हैं। तो मंडोरा और मंडोरी गांव की ज़मीन महंगी हो जाएगी इन फ्यूचर। इससे आगे बात करते हैं नंबर 3 800 नंबर मंडोरा गांव और मंडोरी गांव को 800 नंबर दिया गया है। इन फ्यूचर यहां पर पशुपालन डेयरी फार्मिंग के लिए कुछ हद तक क्षेत्र को रिजर्व करके रखा जा सकता है। तो मंडोरा और मंडोरी गांव को शहर खरखोदा की आपूर्ति के लिए, दूध इत्यादि के लिए यहां पर बड़ा पशुपालन हब के रूप में ये एरिया बढ़ सकता है। नंबर 4 बात करें गैस पाइपलाइन, मंडोरा और मंडोरी गांव के नज़दीक से गैस पाइपलाइन 2041 मास्टर प्लान के दिन दिखाई गई है। तो साफ शब्दों में यहाँ पर गैस पाइपलाइन मंडोरा और मंडोरी के नज़दीक से होकर गुजरेगी। इससे आगे बात करते हैं नंबर 5, जो अल्टरनेट साधन होते हैं उनसे अलग भी कुछ साधन यहाँ पर निवासियों को मिलते हैं, जिनमें यहाँ की बात करें तो किराए के साधन ही मंडोरा और मंडोरी गांव में इन फ्यूचर बढ़ जाएंगे। IMT खरखोदा के आने के बाद जो यहाँ पर श्रमिक होंगे वे सस्ते किराए के लिए आसपास के 5-7-10 किलोमीटर के दूरी के गांव की तरफ का रुख करेंगे और इन गांव में सस्ते किराए के लिए भागेंगे। तो यहाँ पर किराए के रूप में यह एरिया विकसित हो सकता है, जैसे बहादुरगढ़ का जाखोदा गाँव इसका एक मुख्य उदाहरण हो सकता है। नंबर 6 पॉइंट पर बात करते हैं महंगी ज़मीन। मंडोरा गांव की ज़मीन काफ़ी महंगी हो जाएगी, क्योंकि लगभग IMT खरखोदा और मास्टर प्लान के आने के बाद काफ़ी ज़मीन एक्वायरमेंट में चली जाएगी, काफ़ी ज़मीन या वेयर हाउसेज और फार्म हाउसेज के लिए खरीद ली जाएगी। तो मंडोरा और मंडोरी गांव की ज़मीन बच जाएगी और वो ज़मीन कुछ हद तक बचेगी, वो महंगी हो जाएगी, कई करोड़ों में उसकी कीमत होने वाली है। क्योंकि वर्तमान में बात करें तो खरखोदा क्षेत्र में 10 करोड़ तक की कीमत की ज़मीन चली गई है। तो मंडोरा और मंडोरी गांव की ज़मीन की कीमत भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। बात करते हैं कुंडली व खरखोदा मास्टर प्लान के मध्य का गाँव। एक तरीके से देखें तो ऑर्बिट रेल कॉरिडोर और KMP से जो खरखोदा या दिल्ली साइड वाला जो क्षेत्र होगा ये सारा डेवलप होना है। मतलब सीधे तौर पर बात करें कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से दिल्ली तरफ का सारा एरिया डेवलप होने वाला है। और इस एरिया को पंचग्राम नीति के तहत भी ये दोनों गांव शामिल हैं। तो इन गांव का विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बेशक से यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड है। इससे आगे बात करते हैं शांति प्रिय एरिया नंबर 7। यह शांति प्रिय एरिया होगा। शांति प्रिय किस पर्पज से बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम, भीड़ भाड़ इत्यादि नहीं रहेगी। फार्म हाउसेज हब के रूप में आपने दिल्ली के द्वारका जैसे क्षेत्रों में देखा हुआ, एयरपोर्ट के नज़दीक अनेक फार्म हाउसेज बने हुए हैं। उसी पैटर्न पर यहाँ पर भी फार्म हाउसेज बनेंगे। बड़े बड़े उद्योगपति फार्म हाउसेज के लिए लैंड वर्तमान में भी खरीदने के लिए घूम रहे हैं। तो इन फ्यूचर मंडोरा और मंडोरी गांव का इतिहास काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है और भविष्य काफ़ी ज़्यादा रोचक होने वाला है। इससे आगे बात करते हैं, जैसे मैंने बताया खरखोदा और कुंडली सोनीपत मास्टर प्लान और खरखोदा मास्टर प्लान के मध्य का यह गाँव है, क्योंकि एक तरफ से खरखोदा मास्टर प्लान डेवलप हो जाएगा, दूसरी तरफ से बात करें
तो दूसरी तरफ से सोनीपत कुंडली मास्टर प्लान डेवलप हो जाएगा तो इसका काफ़ी हद तक फ़ायदा मंडोरा गांव और मंडोरी गांव को मिल जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ का एरिया डेवलप है, बीच का एरिया कृषि योग्य भूमि है, तब भी वह ऑटोमेटिकली सेल्फ डेवलप्ड एरिया हो जाता है। तो इसका फ़ायदा इस गाँव को मिलेगा। साथ ही साथ इन फ्यूचर यहाँ पर बड़ा इंडस्ट्रियल हब आने से स्थानीय जो यहाँ के युवा हैं उनको रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ साथ वह अपना सेल्फ कुछ खुद का बिजनेस भी कर पाएंगे, जिससे इन फ्यूचर मंडोरा और मंडोरी गांव के स्थानीय निवासियों को काफ़ी हद तक फायदा होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको कुछ बारीक पॉइंट समझाने का काम किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।